जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे व्हाट्सएप पर लोगों का मैसेज आ रहा था कि गुरुजी कुछ ऐसा आसान उपाय बताइए जिससे सारे नवग्रह शांत हो जाएं, बैलेंस हो जाएं और लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और बहुत मेहनत वाला कोई उपाय ना बताएं, क्योंकि सब हम लोग ड्यूटी वाले, रोजी यापन वाले लोग हैं। कुछ उपाय बताएं। सोचने के बाद मैंने क्या देखा कि सबसे आसान उपाय होता है सुबह उठिए और धरती को प्रणाम करके पैर रखने की, जो हम लोगों ने बताया है, शास्त्रों में विधिवत है। सबसे पहले अपने हथेली देखना, ये जनरल चीज़ है। अपने दैनिक कर्म से निपटने के बाद सबसे पहले उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है। और एक नियम बना लीजिए कि अपने हाथ से गाय को, कुत्ता को, चिड़ियों को, चींटी को, मछलियों को आप भोजन दें। और वीक में कम से कम एक बार अगर नदी के किनारे या नदी नाले की तरफ जाएं तो मछलियों को आटे की गोली डाल दें। किसी नहर में डाल दें, नदी में डाल दें, तालाब में डाल दें, जहां मछली अवेलेबल हो। अब इसमें क्या है कि 9 ग्रह की बैलेंस करने की बात आ रही है। तो 9 ग्रह का बैलेंस करने के लिए एक तो देव कृपा चाहिए ही आपको। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हनुमान जी की आराधना करें। 9 ग्रह को बैलेंस करने के लिए 7 प्रकार का अनाज लिया जाता है, सतनाजा बोलते हैं। 7 प्रकार के अनाज में मोटे दाने का अनाज थोड़ा कम कर लीजिए। बाजरा वगैरह रख लीजिए, चावल, गेहूँ, मकई, चना, काली उड़द, मैंने ऐसा उड़द वगैरह रख लीजिए, हरी मूंग रख लीजिए। ये सारे चीज़ करके 7 प्रकार का अनाज बनाइए और चिड़ियों को डाला कीजिए। और चींटियों को आटे गुड़ की पंजीरी ज़रूर दिया कीजिए। गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं तो दीजिए। मीठी रोटी देना ज़्यादा अच्छा होता है। और रोड के कुत्ते को दिया जाता है। पालतू कुत्ते का आप अपने हिसाब से भोजन दीजिए, लेकिन रोड का। इसके अलावा एक मंत्र है जो आप पूजा वूजा कर लें। जैसे गणेश जी से पूजा शुरू करते हैं। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप जिसको भी इष्ट देवता मानते हैं, गणेश जी के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फिर नारायण जी का प्रणाम किया जाता है, जैसे विष्णु भगवान को। उसके बाद देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव शिव शंभू को पूजा की जाती है। फिर राम दरबार की पूजा की जाती है। रामचंद्र जी के बाद आपको करना होता है राधे कृष्ण का। और घर में सरस्वती जी होंगी, चाहे और भी देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, जो आपके आराध्य हैं, इष्ट देव। सबकी पूजा करने के साथ ही, मैंने पूजा समाप्त करने के बाद आपको सबसे पहले उस समय में, इसके बाद आपको एक मंत्र जपना होगा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतोपदेश्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये 9 ग्रह का शांति मंत्र है। आपने देखा होगा हर पूजा में, हर हवन में पंडित जी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जनरल पूजा में आप शामिल कीजिए। 9 ग्रह का जाप करेंगे तो एक नियम बना लीजिए कि रोज़ 1 माला करना है तो 108 बार कर लें, या 51 बार करना है। मैंने 1 माला करना पूर्ण माना जाता है। या 21 बार करेंगे। अगर ड्यूटी की जल्दी है तो आप 11 का कर लीजिए। मंत्र फिर से सुन लीजिएगा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतोपदेश्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इसको कीजिए। करने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपके सारे 9 ग्रह धीरे धीरे करके बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। बस इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि सिर्फ मंत्र जाप करने से काम नहीं चलेगा, आप 9 ग्रह का दान भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए सतनाजा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 7 प्रकार का अनाज इस्तेमाल कीजिए। और राहु केतु जो हैं उनके लिए आपको पता ही है कि चींटियों को भोजन देने से, कुत्ते को भैरव जी की आशीर्वाद से वो भी शांत हो जाते हैं। तो ये सब आप काम करें तो आपके 9 ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तो कम मेहनत में
आपको ज़्यादा फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि अपने इष्ट देव को छोड़ दें, आराध्य देव को छोड़ दें, जैसे ये वाली बात है कि आप बिना अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न किए और चाहें कि हम बहुत उन्नति कर लें, ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए एक प्रॉपर तरीका है, उस हिसाब से कीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।